दीदी बोलिए ना। बाथरूम में कपड़े पड़े हुए थे, धो ली क्या? नहीं दीदी, वो मेरे रूम का अभी सफाई बाकी है ना, तो मैं सोची कि अपने रूम का सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद बाथरूम में जाकर कपड़े धो लूंगी। वैसे दीदी आप सब्जी बना रहे थे ना, बन गई क्या सब्जी आपकी? अरे नहीं नहीं पूनम, सब्जी अभी कहाँ बनाई हूँ। वो गोलू बोलने लगा मम्मा ये नहीं आ रहा बता दो, तो उसी को बताने में लगी रह गई। देखो टाइम निकल गया, वही मैं तुम्हें देखने आई थी कि तुम अगर फ्री है तो खाना बना लेती। पर दीदी आपने तो माँ जी से बोला था कि शाम का खाना आप खुद बनाएंगे, इसलिए तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि जो जो सुबह का काम बाकी रहता है वो मैं कर लूंगी रात में। अरे पूनम समझा करो ना, गोलू की बात है। अभी से ही उसे पढ़ाई में ढीला छोड़ दूंगी तो आगे जाकर के कैसा रहेगा इसका पढ़ाई। तो थोड़ा जाकर के तू खाना बना लेना, नहीं तो माँ जी और पापा जी यहाँ जाएंगे और उनको टाइम पर खाना नहीं मिलेगा तो गुस्साएंगे। ठीक है दीदी, मैं बना लेती हूँ खाना। हाँ माँ बोलो ना। अरे बेटा कब आएगी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लोकल है तो क्या हुआ बेटा कि 6 महीना साल भर पर आओ और आधा घंटा में सीधे लौट करके चली जा। बेटा मकर संक्रांत आ रहा है, आ जा ना। माँ मैं बोल बोल करके थक गई हूँ अपने घर वालों को, लेकिन वो लोग हैं कि कुछ न कुछ बहाना हमेशा बना ही देते हैं। अरे बेटा 2-3 दिन में क्या चला जाएगा, तुम्हारी जेठानी है ना, तुम्हारी सास तो अकेले नहीं है जो तुम्हें वहाँ से आने में बहुत दिक्कत हो रही है। अरे वही तो बात है माँ, मेरी जेठानी यहाँ से निकलने देगी तो ना। बेटा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आजा बहुत मिलने का मन हो रहा है। बता दो इस बार साल भर हो गया, लोकल है तो क्या हुआ कि जा करके आधा घंटा में मिलाओ। इस बार बेटा आ करके 1 सप्ताह रुक करके ही जाना है तुम्हें, बोल देना अपनी सास को, नहीं तो अपनी सास को फोन दो, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। नहीं नहीं माँ रहने दो, मैं ही बात कर लेती हूँ अपनी सास से। हाँ बात कर ले और आने का कोशिश करना, ये नहीं कि माँ ये हो गया वो हो गया, तुम ही ज्यादा मत वहाँ की मालकिन बनकर रहा। ठीक है माँ। क्या मुझे मेरे मायके जाने का मन नहीं होता है क्या? लेकिन मुझे यहाँ से जाने का मिलेगा ऑर्डर तभी ना मैं जा पाऊंगी। हर समय में तो काम में लगा के रखते हैं, बहू ये कर, कभी मेरी जेठानी क्या ये कर लो वो कर लो। काम का बंटवारा हो गया उसके बावजूद भी ये मेरी जेठानी अपना काम खुद करेंगी नहीं, सारा काम मेरे ऊपर डाल देंगी। माँ जी मेरी माँ मकर संक्रांति पर मुझे मेरे मायके बुला रही है। अरे बहू तो मकर संक्रांति तो यहाँ भी होगा ना, तो तुम अपना ससुराल छोड़ करके मायके कैसे चली जाएगी? प्लीज माँ जी इस बार मुझे मेरे मायके जाने दीजिए ना, हर मकर संक्रांति पर तो मैं अपना ससुराल में ही रहती हूँ। इस बार मेरी माँ बहुत दिन से बोल रही है माँ जी कि आजा बेटा आजा। देखिए गर्मी की छुट्टी में भी जाने के लिए मैं सोच रही थी, लेकिन दीदी अपना मायके चले गए। उस बीच में आपने बोला कि इसे आने दो उसके बाद जाना। जब ये दीदी आ गए उसके बाद मैंने बोला तो दीदी के बच्चों को एग्जाम चालू हो गया था तो दीदी जाने नहीं दिए, अब तो जाने दीजिए ना माँ जी। अरे पूनम ये क्या बोल रही है तुम कि मेरे बच्चों के कारण तुम अपना मायके नहीं गई? तुम्हें तो तेरे मायके जाने से उस बार देवर जी ने रोका था, मैं थोड़ी ना, या मेरे बच्चे के लिए थोड़ी ना तू रुकी थी। मतलब कि मैं माँ जी के पास नहीं हूँ तो कुछ भी मेरी शिकायत कर देगी माँ जी के सामने। दीदी क्या बोले जा रहे हैं आप? आपने ही तो बच्चों लोगों के कारण रोका था, आप इतना जल्दी भूल कैसे जाते हैं दीदी? अरे चुप कर पूनम, अपने पति के कारण गई नहीं थी और बदनामी मेरे बच्चों पर डाल रही है। तुम्हें जाना है मायके तो जाना, कौन रोक रहा है? मैं रोक रही हूँ? मैं क्यों रोकूंगी तुम्हें तुम्हारे मायके जाने के लिए? अपनी सास से अपने पति से ले लेना जाने का ऑर्डर, मेरे ऊपर बदनामी मत डालो पूनम। ठीक है दीदी मैं आपके ऊपर नहीं डाल रही हूँ बदनामी। माँ जी जाने दीजिए ना माँ जी, बस 1 सप्ताह रुक करके आ जाऊंगी, ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। ये क्या बोल रही है पूनम, 1 सप्ताह रुक करके आएगी अपने मायके? अरे 2 दिन रुक जाना, 2 दिन काफी है, 1 सप्ताह रुक करके क्या करेगी वहाँ? तुम्हें अपना घर बसाना है क्या वहाँ? हाँ बहू, बड़ी बहू तो बिल्कुल सही बोल रही है, 1 सप्ताह रुकने की क्या जरूरत है, 2 दिन में आ जाना। ठीक है माँ जी 2 दिन बोल रहे हैं ना, तो ठीक है 2 दिन में मैं आ जाऊंगी। चलो इस बार जेठानी जी ने नहीं रोका। माँ जी हाँ बहू आप ही बताइए माँ जी, ये पूनम 2 दिन के लिए अपने मायके जा रही है और ये मेरे बच्चों का एग्जाम आने वाला है और एग्जाम में ये महारानी अपना मायके बैठी रहेगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा माँ जी? बताइए माँ जी, पापा जी को सुबह टाइम पर उनको नाश्ता देना है, टाइम पर खाना देना है, टाइम पर रात का खाना देना है, ये तीनों टाइम का खाना मैं कैसे कर पाऊंगी? मेरे 2-2 बच्चे हैं, 2-2 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है माँ जी। अरे बहू जाने देना, उसका मायका गए हुए भी तो 1 साल हो गया ना, तो अभी अभी गर्मी की छुट्टी में अपना मायका गई थी ना, इसे भी तो जाने का मन होगा, जाने दो। सर पर चढ़ा लीजिए माँ जी, शादी के बाद लड़की को ससुराल ही सब कुछ होता है, ये तो मायके के लिए पागल रहती है कि मायके जाना है मायके जाना है। कौन कहाँ जा रहा है? हम लोग नहीं जा रहे देवर जी, आपकी पत्नी मायके जाने के लिए पागल हो रही है। अच्छा तो और नहीं तो क्या देवर जी, बताइए मेरे बच्चों का अभी एग्जाम आने वाला है, बच्चों लोग पर ध्यान मैं न दूं, घर का काम में ध्यान दूंगी तो मेरे बच्चों का नंबर्स तो कम आएंगे ना। अरे भाभी तो बोल दीजिए ना पूनम को कि बच्चे के एग्जाम के बाद जाना। अब मैं कैसे मना कर सकती हूँ, माँ जी ने जब बोल दिया कि चली जा बहू तो जाने
मना करूंगी तो मैं ही बदनाम हो जाऊंगी कि मेरी जेठानी अपने मायके जाती है और मुझे कहीं जाने नहीं देती है। टेंशन मत लीजिए भाभी, मैं हूँ ना, मैं मना कर देता हूँ। पर बेटा, अब तुझे क्या हुआ माँ? अरे बेटा, उसकी माँ इतने दिनों से फोन कर करके बुला रही है, जाने देना, मकर संक्रांत में ही तो जा रही है, बस 2 दिन रुक करके आ जाएगी। क्यों उसके पीछे लगा हुआ है? वाह माँ जी, त्योहार के लिए आपकी बहू मायके जा रही है, क्या यहाँ त्योहार नहीं मनाया जाता है क्या? अरे बहू, क्या बोले जा रही है तुम जेठानी है, थोड़ा सा भी तो अपनी देवरानी के बारे में सोचो ना। अरे अभी उसके बच्चे नहीं है, बच्चे हो जाने के बाद उसे भी जाने का कहाँ मौका मिलेगा? तुम्हारे तो बच्चे 2 हो गए हैं, उसके बाद भी हर 6 महीना पर अपने मायके से होकर आ ही जाती है। ठीक है माँ जी, मैं इस घर में आपकी बहू थोड़ी ना हूँ, आपकी बहू तो छोटी बहू है, तो मेरा थोड़ी ना ध्यान देंगे। मैं यहाँ चाहे मर मर कर करूँ, चाहे जैसे भी जिस हाल में करूँ। आपको तो इतना नहीं दिखता है कि ओ मेरे बच्चे, आपके पोता पोती भी तो है ना, उन लोग को नंबर खराब हो जाए, लेकिन हाँ, आपकी बहू की मायका छूटना नहीं चाहिए। भाभी आप गुस्सा मत होइए, मैं पूनम को रोकता हूँ। चलो जल्दी जल्दी अपना पैकिंग कर लेती हूँ, सुबह को ही निकल जाऊंगी मैं। इस बार तो 2 दिन रुकने को मिल रहा है ना, इसलिए मैं सारा काम कर दी हूँ कि मेरे जाने के बाद दीदी को ज्यादा काम करने में तकलीफ ना हो। पूनम, हाँ बोलिए ना, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। अब आपको क्या हुआ? जरा ये बता, जब भाभी जाने के लिए तुम्हें नहीं बोल रही है तो तुम क्यों जबरदस्ती जा रही है? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने तो अभी माँ जी से और दीदी से दोनों से पूछा भी, तो माँ जी ने ही तो बोला कि जा 2 दिन के लिए रुक करके आ जा अपना मायके से। तुम किसी को पनपट्टी पर बंदूक रख करके बोलेगी कि मुझे जाने दीजिए तो क्या करेगा आदमी? अरे हम लोग साथ में रह रहे हैं, तो ऐसा तो काम मत करो ना। घर में फूट डालने की कोशिश मत करो पूनम। मैं फुट डालने की कोशिश कर रही हूँ? अरे अपने मायके ही तो 2 दिन के लिए जाना चाह रही हूँ। मेरे मायके गए हुए 1 साल हो गया और मेरी जेठानी साल में 2 बार जाकर के आ जाते हैं। अरे मेरा लोकल मायका है, तो इसका मतलब क्या कि मैं जाऊँ, आधा घंटा में होकर के आ जाऊँ? आप मेरे पति होकर इस तरह से बातें कर रहे हैं, आपको जरा सा भी मेरे ऊपर दया नहीं आती है? ज्यादा नौटंकी मत करो, समझे ना? कोई जरूरी नहीं है अभी तुम्हें जाना, चुपचाप से रह करके भाभी के कामों में मदद करो। अरे क्या दीदी का काम है? सारा काम तो 2 दिन का मैं करके जा रही हूँ, तो अभी आप लोग को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? शनिवार और रविवार को कौन सा दीदी के बच्चों का स्कूल रहता है? सोमवार तक तो मैं आ जाऊंगी ना। वो सब मैं नहीं कुछ जानता हूँ, अभी उनका बच्चे का एग्जाम है, उसका तैयारी पहले ही करवा रहे हैं भाभी, तो मुझे तुम्हारे लेकर के सुनने को न मिले, इसलिए तुम्हें मैं मना कर रहा हूँ। एक मेरा पति भी साथ नहीं देते, दीदी के जेठ जी कितना साथ देते हैं, जहाँ बोलते हैं वहाँ लेकर जाते हैं, और ये मेरे पति हमेशा अपनी भाभी को चुंगल में रहते हैं। ये मेरी जेठानी तो मुझे इस घर में नौकरानी बना कर रखी है, न कहीं हिलने देती है, और खुद चारों तरफ घूमते रहेगी 2 बच्चे के होने के बाद भी। औरत भाग्यशाली होती है जिनके पति उसकी तरफ से बोलते हैं। मेरा पति तो अपना दिमाग रखते ही नहीं है, जैसे भाभी बोलेंगे वैसे ही सुनेंगे। शादी होता है तो इसका मतलब क्या कि लड़की पूरी तरीके से ससुराल तरफ से बन जाती है? उसका खुद का कुछ अरमान नहीं होता है क्या? अपने माँ बाप से मिलने का ख्वाहिश नहीं होती है क्या? अरे मैं भी जानती हूँ कि जिंदगी भर मुझे यही रहना है, लेकिन अपना माँ बाप भी तो है ना, उन्हें भी देखने का तो बहुत इच्छा होती है ना। बहू। हाँ माँ जी, कुछ काम था क्या? जा, तुम्हें मायके जाना है ना? क्या माँ जी? अरे हाँ बहू, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी सास बोल रही हूँ। जा अपने मायके में माँ से मिल करके आ जा, लगभग 1 सप्ताह तो रुकेगी ही ना। ये देखो, फिर से माँ जी हाँ कर दी है। अच्छा पूनम, तू जा रही है तो वापस कब लौटेगी? दीदी 1 साल पर जा रही हूँ ना, तो 1 हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ। 1 हफ्ता कुछ ज्यादा नहीं हो गया पूनम? तुम्हें पता है ना कि गोलू का पेपर भी स्टार्ट होने वाला है, और तुम वहाँ रुक जाओगी तो यहाँ सारा काम मैं अकेले कैसे संभालूंगी? और फिर मैं काम करूंगी कि गोलू का एग्जाम के लिए तैयारी करवाऊंगी? देख लो, इस बार 2-3 दिन में लौट आओ, फिर कभी चली जाना। फिर कभी तो आने से रहा। अरे बहू जाओ ना, देख लो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा ही करना, जब मन करेगा ना तब आ जाना। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। तो जा, जाकर तैयारी कर, आज ही अभी निकल जा मायके के लिए। थैंक यू सो मच माँ जी। हाँ हाँ ठीक है, जा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहू समय पर आ ही जाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव दूसरों की तकलीफ में जरूर साथ देता है। वो अपने स्वभाव के विपरीत काम नहीं करेगी, और फिर पति भी तो उसका साथ कहाँ देता है। इसका पति तो उल्टा इसी का ही गलती निकालने लगता है। नाश्ता कीजिए ना पूनम, बैठे हुए सिर्फ बातें ही करते जा रहे हैं। हाँ हाँ भाभी, करती हूँ ना नाश्ता। आपने इतना प्यार से मेरे लिए नाश्ता बनाया है और मैं नहीं करूँगी? पूनम इस बार 1 सप्ताह तो रुकेंगे ही ना? ये तो नहीं ना कि 2 घंटे में ही मिलकर चले जाएंगे? हाँ भाभी रुकूंगी ना, इस बार 2 घंटे में नहीं जाऊंगी भाभी। अच्छा ठीक है पूनम,
आप नाश्ता कीजिए, मैं जब तक आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ। हाँ हाँ भाभी, अब मैं क्या बोलती भाभी को। फिर कोई बात नहीं, जितना दिन मिले हैं उतना दिन तो यहाँ आराम से बिता लो। अरे क्या सोचने लगी मेरी बिटिया? अरे नहीं नहीं माँ, मैं भला क्या सोचने लगूंगी? माई का मतलब क्या होता है माँ? मस्ती, सुकून और आजादी। अब तो इस बार मकर संक्रांति में यहाँ आई हूँ तो जी भर के मस्ती करूंगी माँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, इसलिए तो मैंने तुम्हें मकर संक्रांति में बुलाया। बहू, हाँ माँ जी, देखो तुम्हारी ननद इस बार मकर संक्रांति में आई है तो इसे अच्छा से ले दे के विदा करना, समझी ना? कोई नाक कटवाने वाली बात नहीं करना बहू। अरे माँ जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं तो पहले से ही सोच रखी हूँ, आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। अरे पूनम बिटिया आई है। हाँ पापा, नमस्ते। अरे खुश रहा बेटा, खुश रहा। जब से मैंने जाना ना कि तू आई है तो मुझे तो काम करने का जरा सा इच्छा ही नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि कब मैं अपनी बिटिया के पास जाऊं। आइए ना पापा, बैठिए ना। आता हूँ बेटा, हाथ पैर धोकर। पता शाम के नाश्ते में क्या खाएगी? मैं तुम्हारा वो मनपसंद रामू काका के होटल से तुम्हारा मनपसंद कचौरिया लेकर के आता हूँ बेटा। और हाँ, इमरती भी लाना मत भूलिएगा। याद है ना आपकी बिटिया को कचौड़ी के साथ इमरती भी खाने का बहुत इच्छा होती थी बचपन में। हाँ हाँ भाग्यवान, अभी मैं जा रहा हूँ हाथ पैर धो करके और चाय पी करके लेकर आता हूँ। बहू जा कड़क चाय बनाकर ले आना मेरे लिए। जी पापा जी, अभी लेकर आई। देख रही बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारी भाभी कितना खुश है, तुम्हारा भाई भी बहुत खुश होगा। कितने दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे, पूनम को यहाँ आए हुए 1 साल हो गया, अभी तक मेरी बिटिया आई नहीं है हम लोग से मिलने। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तू इस बार आई, 1 सप्ताह तो रुकने का प्लान बनाकर आई है ना, इसी में मैं बहुत खुश हूँ। इनका फोन आया था, मैं तो देखी भी नहीं। क्या सोचेंगे कि मायके जा करके भूल ही गई है कि मुझे फोन उठाने की फुर्सत भी नहीं थी। क्या करूं, फोन कर लूं क्या? नहीं, नहीं फोन करूंगी। अगर करूंगी तो तुरंत बोलेंगी कि कब आ रही है। देखते देखते समय 2 दिन यूं ही निकल गया, पता भी नहीं चला। आज तीसरा दिन है। मुझे तो बहुत सुबह से ही टेंशन हो रही है, अब रुके या नहीं रुके। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो बिना वजह घर में टेंशन का माहौल हो जाएगा, और वैसे भी जेठानी जी का मुंह तो वैसे ही बन जाएगा। ऐसा करती हूँ, इनके पास फोन कर लेती हूँ। हेलो। अरे यार, जाकर मायके भूल जाती है क्या? मैं कितने बार फोन किया था, तूने उठाया नहीं। ओ, मैं मार्केट गई थी ना भाभी के साथ, तो शायद उसी में मैं आपका कॉल नहीं देख पाई, सॉरी। अच्छा, तो कब तक आ रही है? 2 दिन तो हुआ ही है, 2 दिन में मैं कैसे आ जाऊं? अरे 2 दिन रह ली ना, मन नहीं भरता क्या मायके से तुम्हारा? अब हो गया, बस चली आओ, भाभी को भी यहाँ तुम्हारी जरूरत है। ये मेरे पति होते हुए भी कभी भी अपनी पत्नी का मनोभाव नहीं समझे, और न ही कभी मेरा दर्द को समझा। मेरे मायके के प्रति ननद को वो हमेशा गलत निगाह से देखते हैं। मुझे सब पता है कि मेरे पति मेरा साथ कभी नहीं देंगे। अब मुझे ना चाहते हुए अब मुझे मेरे ससुराल जाना ही होगा। ऐसा क्यों होता है कि पति साथ नहीं देता है? क्या मेरे पति मेरे मायके में 1 सप्ताह के लिए रुकने के लिए नहीं बोल सकते थे? फिर इनका फोन आ रहा है। हेलो। अरे यार, काट दी थी क्या फोन? नहीं, तो कब आ रही है तुम? अभी इतनी जल्दी कैसे? अरे कौन सा वहाँ तुम्हें 56 भोग मिल रहे हैं जो तुम यहाँ नहीं आना चाहती? तुम्हें अपने मायके में ना तुम्हें कोई सुख मिलता है और ना कोई सुविधा, फिर भी पता नहीं क्यों वहाँ के लिए मरती रहती हो तुम। अपना घर अपना ही होता है और पिंजरा पिंजरा ही रहता है, चाहे वो कितना कीमती धातु से क्यों ना बना हो। अपने घर की मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्रिय होती है। अरे पूनम, तुम रोशनी, आओ आओ बैठो ना। तुम तो मुझे याद ही नहीं करती है, कभी मतलब ही नहीं रखती है मुझसे, एक फोन भी नहीं करती है। ऐसी होती है सहेलियां। मैं यहाँ जब भी आती हूँ तो तुम्हारे घर का एक चक्कर लगा ही लेती हूँ कि कहीं तुम तो नहीं आई होगी। देखो, आज मैं आई तुम्हारी माँ से मिलने और तुमसे मुलाकात हो गई। अरे रोशनी, मैं क्या बोलूं, मैं अपने ससुराल में इस तरह से पीस गई हूँ ना कि कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। लोकल मायका लोकल ससुराल के चक्कर में मैं यहाँ आती भी हूँ ना तो घंटे 2 घंटे के लिए। अब देखना यार, आज ही मुझे यहाँ से निकलने हैं। आई थी 1 सप्ताह रुकने के लिए, लेकिन मेरे पति का बार बार फोन आ रहा है। आज शाम को आ रहे हैं मुझे ले जाने के लिए। क्या यार, 3 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग और आज ही चली जाएगी? यार मैं कभी मायके इतना जल्दी आती नहीं हूँ, और जब मैं आती हूँ तो तुम अपने ससुराल रहती हो। इस बार संयोग से मिले हैं और तू भाग कर यहाँ से जा रही है। अरे यार मैं क्या बोलूं, मेरा ससुराल लोकल है ना, तो मुझे रुकने का सौभाग्य ही नहीं मिलता। हाँ यार, तू लोकल होकर नहीं आ पाती और मैं इतनी दूर हूँ, उसके बाद भी रिजर्वेशन करवाओ, बच्चों को भी साथ में अकेले लेकर के आओ। कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती तो कभी खास मेहमान को आना हो जाता है। ऐसे में तो घर की बहू ही अपने आने जाने का प्रोग्राम की कुर्बानी दे देती है।
यही मेरे ससुराल का रीत है। अरे रोशनी, ये तुम्हारे ही ससुराल का कहानी नहीं है, ये मेरे भी ससुराल का यही कहानी है। क्या किया जाए बता भला। अरे तुम्हें उर्मिला याद है? कौन? अरे वही उर्मिला जो पतली दुबली थी, जो पिछली सीट पर बैठी रहती थी ना, क्लास में जो हर बात पर डांट सुनती थी। हाँ याद आया। पता है यार, वो कल मुझे मार्केट में मिली थी। क्या बदल गई है, पेरनी हो गई है, जींस टॉप पहनी हुई, लग ही नहीं रही थी कि वो है। एक हम लोग हैं कि बहन जी टाइप के बन गए हैं। ससुराल में ये नहीं पहनो, वो नहीं पहनो, सबकी खुशियों के चक्कर में हमने अपनी सारी खुशियों की बलि चढ़ा दी। कल वो मुझसे मिली थी, वो देखते ही मुझे टोक दिया कि रोशनी कैसी हो गई हो तुम। कहाँ मेरी इतनी स्मार्ट ये मेरी सहेली थी रोशनी, और आज कहाँ बहन जी लग रही हो तुम। तू लग ही नहीं रही हो कि तू वही रोशनी हो। अच्छा, और क्या बोल रही थी? हाँ, पूछ रही थी कि मायके कब आती हो, तो मैंने कहा बहुत कम ही आती हूँ यार। तो उसने कहा कि मैं तो बिंदास रहती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती। बोल रही थी जिसका जो बोलना है बोले, मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। ये मत पहनो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत आओ, बोलो मत, हंसो मत। अरे यार, हम लोग कठपुतलियाँ हैं क्या, जो सब कुछ उनकी डोर बंधी हुई उंगलियों के हिसाब से करते रहे? मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता है क्या, कि लोग क्या कहेंगे? तो बोली लोग की परवाह मत कर, सबको खुश नहीं किया जा सकता। अरे ये बात पति की, तो अगर वो तुम्हारी खुशी समझते हैं तो ठीक है, वरना उनसे भी ज्यादा उम्मीद मत करो। पति तो हमेशा चाहते हैं कि पत्नी को दबा कर रखे और फुल टाइम नौकरानी के जैसे ट्रीट करते रहे। बोल रही थी कि मेरे भी करते थे, पर जिस दिन मुझे लगा कि अब ज्यादा हो रहा है ना, तो मैं विद्रोह कर बैठी। गर्दन उतना ही दबाओ जितने में दम न घुटे, अगर सांस ही रुक गई तो जीवन ही खत्म हो जाएगी, इसलिए पहले खुद को महत्व दो। और सच कहो तो पूनम, मुझे भी उसकी बात सही लगी। हम तो खुद को भूल ही गए हैं, हमें इन बंधनों से बाहर निकलना होगा। वो सहमी सहमी सी लड़की इतनी तेज कैसे हो गई? मैं ही पागल हूँ क्या कि कभी भी खुद की खुशी को महत्व ही नहीं दिया। तो तुम क्या सोच रही हो, जा रही है आज ही क्या ससुराल, कि मना कर देगी? देखती हूँ यार। ठीक है यार, मैं चलती हूँ। दिन भर सोचते सोचते तो शाम हो गई, पति को भी आने का वक्त हो रहा है। नमस्ते माँ जी, पूनम कहाँ है? उसे मैं लेने आया हूँ। मैं क्या थी, अब मैं क्या बन गई हूँ। अब ये भी आ गए हैं, काश मैं उनको फोन करके मना कर देती। अब क्या करूँ, अगर मना किया तो नाराज हो जाएंगे और वो सोचेंगे मायके में मेरे किसी ने कान भरे हैं। एक तो मेरे पति मायके को लेकर के वैसे ही वो गुस्सा रहते हैं, यदि उनके दिमाग में ये बात आ गई तो मेरे मायके के खिलाफ ही हो जाएंगे। पूनम? हाँ भाभी, दामाद जी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। ठीक है भाभी, मैं अभी आई। ये क्या पूनम, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है? चलना नहीं है क्या? हाँ, नहीं चलना है। क्या? हाँ, तबीयत खराब सी लग रही है। अरे तो तबीयत ठीक हो जाएगी ना। वहाँ क्या जेल में रहोगी क्या, जो वहाँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी? जेल से कम भी तो नहीं ना, काम करने का मन नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा ना। मेरी हालत ऐसी भी नहीं ना है, आप तो कुछ समझते ही नहीं है। छोड़िए, आज मैं नहीं जाऊंगी। देख लो पूनम, क्या कर रही हो तुम, सोच समझ लो। आज अगर तुम नहीं चली ना तो मैं तुम्हें लेने भी नहीं आऊंगा, तुम खुद आओगी। ये क्या हो गया, ये पूनम क्या बोलने लगी? ये तुम क्या बोल रही है बेटा? एक तो दामाद जी आए हैं और फिर सही तो कर रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो पहले ही बता देती। ठीक है माँ, तुम्हें नहीं पसंद है ना तो मैं चली जाती हूँ, किंतु आत्मा मेरी यहीं रह जाएगी। शरीर चला जाएगा, अब दोबारा ये शरीर तुम्हारी देहली पर नहीं आएगा। इससे क्या हो गया है आज? चलिए। इससे क्या हो गया है आज? न रास्ता भर में कुछ बात की, न कुछ की, ये आकर के यहाँ रो रही है। यही है मेरी किस्मत, सारे लोग को खुश रखना, घर के सारे काम करना, अपमान और उपेक्षा, यही तो है मेरी जिंदगी का मेन। अरे दिमाग कहाँ रहता है पूनम? पता नहीं क्या सोचते रहती है और किधर काम करते रहती है, तो हाथ जलेगा नहीं क्या? वास्तव में किसी को भी मेरी कदर नहीं है क्या? इस घर में एक सम्मानित बहू हूँ क्या? एक पति के दिल की मालिक हूँ क्या? एक सफल पत्नी हूँ? शायद नहीं। अब अपने मायके की माँ की बातें सुनने के बाद अब मैं मायके की दुलारी लड़की भी नहीं रही। घर में माता पिता, सास ससुर, पति के दिल की रानी और किसी की भी निगाह में अब मैं योग्य नहीं हूँ। लेकिन अब नहीं, अब मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगी। मेरे जलते हुए हाथ को देख करके भी किसी को मेरे ऊपर न दया आई न सहानुभूति आई। प्रेम तो दूर की बात है, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। वाह, शाम होने को आई और ये महारानी आराम से सो रही है।
जितना बर्तन पटकना है उतना पटकिए। मैं तो जान रही थी अगर मैं खाना बनाने नहीं जाऊंगी ना वो आपकी पुरानी हरकतें तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अब मैं परेशान नहीं होऊंगी। क्या बात है बहू, तू कुछ परेशान लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं, काम करने का मन नहीं है और उंगली भी जल गई है मेरी। दर्द हो रहा है मेरी उंगली में। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। अभी छोटी बहू का दिमाग ठीक नहीं है, अभी कुछ बोलने पर बात बिगड़ सकती है। कल सुबह इससे मैं बात करूंगी। अब तो सुबह हो गई है, अब पूनम से पूछती हूँ मैं। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी मैं बाहर जा रही हूँ तो शाम तक मैं लौट आऊंगी। बहू तू कहाँ जा रही है? कहीं काम से जा रही हूँ माँ जी। आखिर इसे हो क्या गया है? माँ जी। हाँ बहू। ये आपकी छोटी बहू को क्या हो गया है? पता नहीं। ये तुम कहाँ से आ रही है? पूनम खाना खा लो। मैं खाना खाकर आई हूँ। अरे कहाँ चल दी? चलो नाश्ता बनाना है बच्चों का, उन्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है। तो मैं क्या करूँ? आपके बच्चे हैं तो नाश्ता आप बना लीजिए, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। जिस गाय को मैं पिछले 2 सालों से अपने इशारों पर नचा रही थी, आज उस गाय ने मुझे सींग दिखा दिए। माँ पूनम को हो क्या गया है? मुझे भी नहीं पता बेटा, कोई झगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच में? नहीं माँ, कुछ झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ माँ, वो वहाँ से जल्दी वापस आना नहीं चाहती थी, पर उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे ये कहकर भेज दिया था कि वही तुम्हारा घर है। फिर पता नहीं माँ, उसे यहाँ ऐसी हरकतें करने में क्या मजा आ रहा है। बहुत बदतमीज होते जा रही है। इसका कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या इंतजाम करोगे बेटा? जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि पूनम बहुत परेशान है। तुम उसके पति हो, अगर तुम ही नहीं समझोगे तो दूसरा कौन समझेगा उसे? तुमने आज तक कभी भी उससे प्रेम से बात तक नहीं की है, ये तुम दोनों के बीच की बात है, किंतु आज मुझे बोलना पड़ रहा है। क्या तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारे पिता मुझे और तुम्हारी भाभी से ऐसे ही बात करते तो क्या हम दोनों के लिए जीवन सहज हो जाता? नहीं ना। एक लड़की पति के ही भरोसे ससुराल आती है और अपने पति के प्रेम से ही वो अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाती है। माँ सही तो बोल रही थी। जब भी पूनम मायके जाने के लिए पूछती तो मैं हमेशा तो उसे डांट कर कहता था क्या हर समय मायके जाने का रट लगा रखी है, और उसके बाद मैं ये भी तो बोल देता था कि जाओ जल्दी से जाओ, फिर लौट कर कभी मत आना। और ना कभी उसे मैं कभी घुमाने लेकर के गया और ना ही कभी उसकी पसंद का चीज ला कर दी। दिन भर के काम के बाद थक जाती थी तो मैं क्या कहता था कि काम ही कितना करती हो जो तुम थक जाती हो। और पूनम चुप हो जाती थी और मैं पूनम की चुप्पी को सहमति मान लेता था। कभी भी एक छौ के विषय में नहीं सोचा, सिर्फ उससे फर्ज पूरे करवाए। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हो गया? शायद अपने मायके गई है क्या? मायके में एक बार फोन करता हूँ। ये क्या, ये तो सो गई। कोई बात नहीं, सुबह बात करता हूँ। पूनम, अरे पूनम रुकना। ये आप सबके सामने खींचकर मुझे यहाँ क्यों लाए? क्या बात है पूनम, कुछ परेशान सी लग रही हो? 2-3 दिन से कहाँ चली जाती हो? तुम्हें बहुत ढूंढा मैंने। कल तो मैंने तुम्हारे मायके भी फोन लगाया, तुम न मायके थी न अपने दोस्तों के यहाँ थी। तू कहाँ जाती हो? अच्छा, तो आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ जाती हूँ? बाकी से तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता होगा तो सिर्फ इस बात को लेकर कि अब मैं सबकी सेवा में उपस्थित क्यों नहीं हूँ। शायद यही वजह होगी ना कि आप मुझसे बात करने के लिए मजबूर हो गए, वरना आपको कहाँ मेरी फिक्र थी। ऐसी बात नहीं थी पूनम, मैं थोड़ा व्यस्त था, लेकिन मैं इतनी व्यस्त होने के बाद भी एक चीज तो भूल ही गया कि तुम मेरी पत्नी हो। जी नहीं, गलत बोल रहे हैं आप तो ये भूल गए थे कि मैं एक इंसान हूँ, पत्नी होना तो दूर की बात है। हाँ पूनम, मैं जानता हूँ कि गलती मेरी है। मैंने तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी। यही विडंबना है समाज की। जब तक पति अपनी पत्नी को इज्जत नहीं करता तो उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता। सही कहा ना मैंने? पूनम, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो प्लीज। क्योंकि अगर हम इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे तो हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल उन्हीं कड़वाहट का हिस्सा करने निकल जाएंगे। इसलिए हो सके तो मेरी सारी गलतियों को माफ कर दो प्लीज पूनम। बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं पहले जैसी हो गई तो क्या मतलब निकलता है मेरे संकल्पों का? जानना चाहते हैं ना आप कि मैं कहाँ जाती थी? तो सुनिए, मैं कोचिंग क्लासेस जाती थी क्योंकि मुझे कंपटीशन की फॉर्म भरना है, जॉब करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। शांत हो जाओ पूनम, शांत हो जाओ। मैं जानता था कि तुम कहीं गलत जगह नहीं जाती थी, बस चिंतित था कि कहाँ जाती हो। ना दोस्तों के घर जाती हो, ना अपने मायके जाती हो, तो जाती कहाँ हो? मेरे मायके जाना तो आपको पसंद नहीं था ना? हर वक्त मेरे
पूनम, बस एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम जो चाहती हो मैं वही करूंगा। मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है। हो सकता नहीं, आपका गलत तरीका है। अगर आपने कभी कहा होता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो क्या मैं तब भी मायके जाने की जिद करती? मैं ये नहीं कर सकता हूँ पूनम, क्योंकि वो तुम्हारा घर है और तुम्हारे माँ पापा भाई बहन तुम्हारी सारे प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे में इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? अच्छा, स्वार्थी नहीं हो सकते हो, लेकिन कठोर हो सकते हैं। पत्नी को सुना सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं, पर प्रेम नहीं दिखा सकते, क्योंकि छोटे हो जाएंगे ना प्रेम दिखाकर। चलो पूनम, आज तुमसे मैं वादा करता हूँ कि तुम जो चाहो वो करो। जॉब करो, काम मत करो, सबकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली मत बनो। मेरे घर की यानी कि अपने घर की महारानी बनकर रहो। सब कुछ करो, लेकिन मायके मत जाओ पूनम। अच्छा, ये सब छोड़िए ना, चलिए घर चल करके साथ में चाय पीते हैं। हाँ चलेंगे ना, पर मेरे घर नहीं, तुम्हारा घर। तुम्हारी माँ के हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद तुम्हारे हाथ से तो कहीं ज्यादा ही है। अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ करो पर मायके मत जाओ। मजाक कर रहा था पगली। चलो ससुराल चलते हैं, मतलब मेरा ससुराल।